मेरे प्रिय भाई बहनों, ये संदेश हमारी आत्मिक आशीषों के लिए है। आइए शुरू करते हैं। अपना भेद किसी को ना बताएं। न्यायों उसका 16 अध्याय उसकी 17 आयत। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत से भेद भरी बातों को हम अपने अंदर छुपा के रखते हैं। हमारे जीवन के कई ऐसे राज हैं जिनको लोग नहीं जानते और हमें उनको बताना भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर भरोसा करना व्यर्थ है। शिमशोन ने एक वेश्या स्त्री को अपना भेद खोलकर बता दिया कि वे कैसे अपने सामर्थ्य और अपने अभिषेक को खो सकता है। और जैसे ही उस स्त्री को पता चला कि उसके सिर के बालों को मुड़वा देंगे तो वह साधारण व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि उसके सिर के बालों में सामर्थ था, क्योंकि बचपन से वह परमेश्वर का नाज़ीर था। और ये बात अन्य जाति के लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही ये भेद की बात उनको पता चली, वे लोग इसका फायदा उठाए और शिमशोन के दोनों आँखों को फोड़ दिए और उसे बंदी बना लिया। अगर वे अपनी भेद की बात उनको नहीं बताता तो आज उसकी दशा एक अंधे व्यक्ति के समान, एक कैदी व्यक्ति के समान नहीं होता। इसलिए याद रखिए, अपना भेद आप परमेश्वर को छोड़ किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए सावधान। हमें दूसरों लोगों की सही पहचान होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये सिखाया कि संसार में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे अपनी झूठी शिक्षाओं के द्वारा, झूठी भविष्यवाणी के द्वारा, झूठे प्रचार के द्वारा और झूठे चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। और तुम उन्हें देखकर पहचान जाओगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे कि उन्हें जीवन में कैसा फल दिखाई देता है। बाइबल में आत्मा के 9 फलों के बारे में बताया गया है। वे 9 फल उनके जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ लेना कि वे बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और अगर हम इन लोगों को नहीं पहचान पाए तो हम इनके बहकावे में आएंगे और अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे और अपने जीवन में वो सब कुछ खो देंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें लोगों की सही पहचान होनी चाहिए और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम उनके जीवन के फलों को देखकर पहचान जाएंगे कि वे कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे लोग हैं, उद्देश्य क्या है। और इन बातों को समझकर हम अपने जीवन में सावधान हो जाएंगे। क्या आपने अपने जीवन में कभी परमेश्वर को परख कर देखा?